अजय जी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट निकल गई, इसमें खुलासे हुए हैं करीबन 10 लोगों के केस माफ हुए हैं, जो बीजेपी में रिसेंटली शामिल हुए थे। कोर्ट साफ करना भाजपा के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है कि किसी के मुकदमे मतलब वो कर दे तो माफ करने का तो जो न्यायालय में होगा तो न्यायालय निर्णय देगा। भाजपा तो कोई कोर्ट तो है नहीं कि हम किसी को मुकदमे उनके कर दें समाप्त कर दें। विपक्षी दलों पर ईवीएम मशीन को लेकर भी संशय है, इसकी क्या कहेंगे? ईवीएम बेचारी ऐसी दुर्भाग्यशाली है। फिर मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता ईवीएम की हो रही है कि 4 जून को अगर सबसे ज़्यादा गाली खाएगी तो ईवीएम। कर्नाटक में सरकार बन जाए ईवीएम ठीक, दिल्ली में केजरीवाल की विधानसभा में इतनी बार सरकार बन जाए ईवीएम ठीक, अगर हिमाचल में उनकी सरकार बन जाए तो ईवीएम ठीक। और ईवीएम तो कांग्रेस के समय में उनकी 4 में 9 में बनी तो ईवीएम ठीक। 14 का चुनाव हुआ तो सरकार कांग्रेस की थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन ईवीएम है कर कहेंगे कि मोदी जी ने कर लिया। आप बताइए, तो ये जो जनता उनको नकार रही, इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए वो ईवीएम को दोष देते हैं। ईवीएम को दोष देंगे, वो संदेश थाली में होगी कोई घटना तो चुप रह जाएंगे। राहुल गांधी बोलेंगे कि हम हिंदू शक्ति को समाप्त करेंगे, शक्ति हिंदू धर्म में जो शक्ति है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पूरा हिंदू को कोई बताएगा कि ये जो कोरोना है, मलेरिया है, मच्छर है, अपने कर्मों को नहीं देखेंगे और दोष देंगे उसको। मुझे तो लगता है जब उनकी सरकार बन जाए तभी ईवीएम ठीक होगी। और इतने सांसद ही जीत जाते हैं उनके, दिल्ली में उनके पूरी कितने 70 में कितने उनके आ जाते हैं केजरीवाल के। भाजपा तो 4-5 सीटें आती हैं, तब केजरीवाल नहीं बोलेंगे। जहाँ हार जाएंगे तो ईवीएम दोस्त। ये उनसे पूछिए कि पूरी तरह से आप बोलिए। बैलेट में हुआ उत्तर प्रदेश में, अभी पंचायत जिनको सेमीफाइनल बोले थे तो बैलेट से हुआ था ना, पंचायत चुनाव तो बैलेट से हुआ। बैलेट में क्या था, 17 की 17 निगम भाजपा जीती है, पूरा एकदम जीरो हुआ है। बोले ना कि बैलेट ठीक है, 17 नगर निगम है जिसको चुनाव सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में तो सारे दल बाउंड्री से बाहर हो चुके हैं। पूछ लीजिए, ईवीएम वास्तव में हैक कब हुआ था? पहले जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो 15 वोट थे, 13 सरदार पटेल को मिले थे, 1 वोट नेहरू को मिला था, 1 लोगों ने वोट नहीं किया था, फिर भी प्रधानमंत्री कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो असली ईवीएम नेहरू ने हैक किया था। तो जो असली उसको मानिए, जो निर्णय जनता का कुछ था उसको मान सकते हैं। ये तो जनता दे रही है, अभी तो जनता का अपमान कर रहे हैं। नेहरू ने जनता का अपमान करके उस तरह से अगर हो तब कहा जाएगा कि मत लोगों के क्या है, बोलेगा। मतदाता को जिसने मतदान किया उसको वीवीपैट से मिलाया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो चाहेंगे कि लोगों को जो किया उनको स्पष्ट रहे, पूरे होशो हवास में मतदाता मतदान करता है, उसके अंदर कोई शंका न रहे। और ये सब शुरू हुआ उसके बाद भी कर रहे हैं, जबरदस्ती का बोलना है। तो ऐसा नहीं है कि उसी दिल्ली में लोकसभा में हम 7 जीत जाते हैं, जब हम जीत जाएंगे तो ईवीएम है, और केजरीवाल जीत जाएंगे तो ठीक है। अगर 12 में उसी ईवीएम से अखिलेश की सरकार बन जाती तो ईवीएम ठीक है, 9 में अगर 7 में मायावती बन जाए तो ठीक है। मध्य प्रदेश में पिछली बार 3 राज्यों में कांग्रेस की बन गई थी, ईवीएम ठीक थी। विपक्षी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत बोलना मचा रहे हैं। तो चुनावी चंदा, जब से राजनीतिक चुनाव शुरू हुए सभी दल कहीं न कहीं चंदा लेते हैं, लेकिन वो पता नहीं पड़ता। ये पहली बार किया है कि देने वाली कौन सी कंपनी फर्म करती है, किस पार्टी को दे रहे हैं, ये साफ सुथरा सामने आ रहा है। चंदा तो पहले भी लिए गए, लेकिन किसने लिया, किसको दिया, कितना लिया, अब तो सब तय है। इसलिए मुझे लगता है कि चुनावी चंदे में इससे पारदर्शिता आएगी, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये सब पता पड़ेगा। कंपनी भी अपने रिकॉर्ड में रखेगी जब वो इनकम ITR फाइल करेगी, और दलों से भी जब पूछा जाएगा तो बताएंगे, लेकिन सार्वजनिक कैसे नहीं होगी। सबके माध्यम तो हमारे सांसद रहे होंगे, उन्होंने सब चुनाव की
योजनाओं के लिए उठाया होगा, तो जो मोदी योगी सरकार का है वही तो इनका रिपोर्ट कार्ड है। वही जारी अगर यहाँ मान लीजिए 1 लाख लोगों को आवास मिला, वो मोदी जी के प्रयास से इनका वही जो मोदी का रिपोर्ट कार्ड इस लोकसभा में वही हमारे सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड है। जिन्होंने जारी किया उनका अलग है क्या? वो केवल एक छपवा के वितरण करना पड़ा। मैं भी प्रश्न का जवाब दे देता हूँ फिर आप नहीं, हमारा हो जाए अरे करेंगे तो कोई अपने घर से ना हम कराएंगे ना ये कराएंगे, ये तो खाली घूम घूम के उसकी व्यवस्था हो रही ठीक तरह चेक करना है। करना तो मोदी जी को, ये चुनाव मोदी जी को पीएम बनाने के लिए एमपी का चुनाव। ज्यादा ना सही सिर्फ अपने सांसद निधि का ही बता दें, कितना दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया। एक पैसा डिटेल है मैं बता रहा हूँ अपना नहीं सीडीओ करेंगे, एक प्रेस अलग बुला लीजिएगा। मेरा इतना कहना है कि जो आया होगा एक पाई अपने घर में नहीं रखे होंगे, सारा का सारा कहीं ना कहीं लगाया होगा। नहीं, इसको पॉजिटिव ले, मतलब मेरी बात पॉजिटिव है, नहीं, एक अच्छी बात होगी कि जारी करेंगे। मैं उसने नहीं इस ग्राहक को जानना को जानने का मौका मिला। अपने लिए तो उपयोग कर नहीं सकते, बिल्कुल। किसी न किसी योजना में ही और सरकार उसका क्रियान्वयन करती है। तो अलग से जारी करेंगे आप लोग भाजपा के अलावा? बना सकते हैं कोई अपना, जितने योजनाएं हुई है अपने कि कितने आवास बने। मैं तो धनराशि के लिए, मैं तो पिछली बार भी आया था कि मान लीजिए कि इसमें इस लोकसभा में कितने आवास बनते होंगे, 3 लाख 2 लाख 3 लाख बने होंगे। 1,20,000 के हिसाब से जोड़कर 3 लाख जोड़िए, कितने आयुष्मान 3-4 लाख लोगों के पास होंगे। ये सारी चीजें मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। ये करा था जी, क्योंकि बहुत सारे जो पूर्व के रहे हैं सांसद या विधायक रहे हैं, बहुत सारे काम को अपना बता देते हैं, उसमें भी सांसद जी की बात आती है। तो ये जो कंफ्यूजन होता है उसमें मैं सकारात्मक पूछ रहा था कि मैसेज कब तक जाएगा कि तो लगता है कि जैसे चुनाव सही करके देख लिया जाए सब बढ़िया बाकी एकदम सब कुछ जारी है। चश्मे का अंतर होता है, नंबर बदल करके देखा जाएगा तो नहीं जाता, और चश्मा सही कर लिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कौन सा नंबर होगा ये बता दें। हमारे चलिए, हम पिछली बार भी केजरीवाल की सरकार रहे, साथ जीते वहाँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहती है, हम 25 अभी नहीं डर रहे होंगे, 2029 के लिए डर रहे होंगे, विकल्प के तौर पर वही दिख रहे होंगे। क्यों डरना है? बाकी डरे जो उनका राजनीति खत्म हो रही हो। हमारे लिए जितने विपक्षी दल है वो भी नहीं, सवाल कर लें, ऐसा थोड़ी नहीं है, सवाल सब लोग कर लें, जरूरी है। ठीक है, सवाल अभी हो, ऐसा नहीं कि किसी के सवाल न रह जाए। विधानसभा में यहाँ की विधानसभा सीट हार गई थी, तो क्या इस बार कर लेना सब लोग सवाल। विधानसभा में चित्रकूट की सीट हार गई थी करवीस विधानसभा की, तो क्या इस बार यहाँ की सीट कैसे कितने वोटों से जीतेगी? ट्रेंड अलग अलग होता है। लोकसभा विधानसभा का स्थायी मुद्दे ज़्यादा है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर देशवासी मोदी के अलावा किसको पीएम बनाना है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई राहुल गांधी या इस पर मोदी के लिए सब लोग हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, हर विधानसभा 1 लाख नहीं, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पहले जब टिकट विचारधारा का वो आदमी दिखता है, टिकट मांगने वाला, लेकिन टिकट जैसे ही घोषित हो जाता है, इसके बाद वो मिस्टर इंडिया हो जाता है, अनिल कपूर बन जाता है, वो गायब हो जाता है आपके फ्रेम से। तो ऐसे जो लोग आज आपको नहीं मिले होंगे, जब आप कल रात में आए होंगे चित्रकूट, सोचे होंगे कि पुराने मेरे अपने टिकटार्थी मिलेंगे, क्या वो मिले आपसे? यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं। अलग अलग बैठक है, अभी हमारी बड़ी बैठक होने वाली है, सब मिलेंगे। भीतर घाट भी होता है चुनाव में, आपको खूब पता है। पूरी पार्टी एकजुट होकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रेस वार्ता में है, एक कार्यकर्ता से लेकर प्रेस वार्ता में सारे नेता हमारे एकजुट होकर लड़ेंगे। और ये लोकसभा 15 हो सकता है। दावे के साथ कहते जा रहे हैं कि 5 लाख के अंतर से जीतेंगे। ये बताइए, आपके आने के बाद जो भाजपा में भीतर घात चल रही है, इसमें कितना असर पड़ेगा? कुछ लोग नाराज हैं इसके लिए, जैसे पूर्व सांसद भैरव प्रसाद नाराज चल रहे हैं और भाजपा में कोई भाजपा में नाराज नहीं है, सब लोग आपको चुनाव में लगे नजर आएंगे। आपका खुले मंच से बयान आ रहा है ताकि कोई बयान नहीं देंगे। 2019 में यही तो उनका रोल था। 2019 के चुनाव में जब टिकट कटा, उसके बाद क्या रोल था उनका? धरना के बाद वो अभी तक बगावत के सुर बोलते जा रहे हैं। नहीं, चुनाव में सब लगे थे, जैसे पिछली बार लगे थे इस बार भी लगेंगे। अपना प्रयास रहता है आदमी का, लेकिन टिकट वितरण होने के बाद सब लोग जो मिल गया, उसी के साथ उसी के नेतृत्व पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, सब कार्यकर्ता एक साथ। तो मतलब वो लोग मिस्टर इंडिया नहीं होंगे ना, अनिल कपूर की तरह? ऐसा तो नहीं होगा कि गायब दिखेंगे? कौन सा आपको समझते नहीं? अनिल कपूर मिस्टर इंडिया मूवी थी, गायब कपड़े पहनते थे, गायब हो जाते थे। चुनाव के समय वो लोग नहीं दिख रहे हैं, फिल्म देखी नहीं दिखते हैं।